स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था आखिरी क्वेश्चन, एक गैस जिसका प्रारंभिक तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा दाब 1.5 केजी पर सेंटीमीटर है स्क्वायर है और आयतन इसका है 0.105 घन मीटर है, को 7.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक संपीड़ित किया गया है, मीन्स कंप्रेस किया गया है, जिससे उसका वॉल्यूम जो है आयतन है 0.04 घन मीटर रह गया। गैस का अंतिम तापक्रम ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए गिवन T1 इक्वल टू 21 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियल टेम्परेचर है, इसको सबसे पहले केल्विन में चेंज कीजिए। सेंटीग्रेड को हमेशा न्यूमेरिकल पर्पस में आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 273 को जोड़ना पड़ता है, जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसमें ऐड कर दीजिए 273, आपको मिल जाएगा 293 केल्विन। ओके, प्रेशर 1 जो है 1.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको बदलना है मीटर स्क्वायर में। अब ये कैसे बदलेंगे, तो मैंने आपको मैकेनिक्स की क्लासेस में बताया था इस चीज को कि कैसे कन्वर्ट होता है। फिर भी अगर आपको किसी को डाउट हो तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास में आप मेरे से पूछेंगे इस चीज को, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कन्वर्ट होता है, सामने सामने करके बताऊंगा। ओके, उसके बाद है वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम 0.105 घन मीटर मतलब मीटर क्यूबिक हो गया। फिर प्रेशराइज किए उसको 7.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक, तो उसको कन्वर्ट किए तो ये मिल गया हमको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिल गया। ओके, उसके बाद देखिए वॉल्यूम 2 अपने कितना मिला, 0.04 घन मीटर मिल गया, मीटर क्यूबिक मिल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है फाइनल वॉल्यूम, निकालना है गैस, फाइनल टेम्परेचर निकालना है गैस का। अब गैस है जिसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हम आइडल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। ओके, एम आर कॉन्स्टेंट है, पीवी बाई टी इज इक्वल टू एम आर कर देंगे, कांस्टेंट हो जाएगा। तो पीवी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट करने से हमको अब क्या फायदा हुआ कि ये जो पीवी बाई टी का जो रेशियो है ये अब कांस्टेंट आएगा। तो जैसे कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं, P1 V1 बाई T1 या P2 V2 बाई T2 ले लीजिए या P3 V3 बाई T3 ले लीजिए। कांस्टेंट करने का यही हमको बेनिफिट मिलता है कि एक बार हमने कांस्टेंट कर दिया इस तरफ के टर्म्स को, तो एक बार कोई वैल्यू नियत हो गई तो वो नियत हो गई, फिर वो सारे पॉइंट्स पे क्या होते हैं, कांस्टेंट ही होते हैं। जो चीज कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से देखिए हमको तो दो पॉइंट्स के लिए दिया गया, इनिशियल और फाइनल, तीसरा पॉइंट है ही नहीं तो उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। तो T2 इज इक्वल टू क्या, और आगे अगर आपने को 4 पॉइंट दिया होता तो और एक पॉइंट हम ऐड कर लेते हैं, ऐसे भी हम आगे बढ़ सकते थे। ओके, फ्रॉम आइडल गैस इक्वेशन से P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2 हमको मिल गया। अब ये जो T2 जो निकालना है हमको, फाइनल टेम्परेचर निकालना है T2, ये क्या हो जाएगा, P1 V1 जो है वो नीचे आ जाएगा, T1 ऊपर आ जाएगा। ओके, इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ वहां, और T2 के बाद फिर हम सारे वैल्यूज को रख देंगे। P2 का वैल्यू है हमारे पास, V2 का वैल्यू है, P1 का वैल्यू है, V1 का वैल्यू है, T1 का वैल्यू, सारे वैल्यूज को रख दीजिए। जो भी वैल्यू आएगा वो किस में मिलेगा, अब केल्विन में मिलेगा, और उसको डिग्री सेंटीग्रेड में आपको दिखाने के लिए आंसर में क्या करना पड़ेगा, -285 को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से तरीके से भी आप जहां पे गैस होगा वहां पे इस रेशियो को भी यूज करके कुछ भी निकाल सकते हैं, तीसरा चीज। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है, एट कांस्टेंट प्रेशर 2.5 केजी गैस हीटेड फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ मतलब 2.5 केजी का गैस है, मास है जिसका 2.5 केजी, उसको हम गर्म कर रहे हैं कहां से, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर रहे हैं, उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। इफ Cp इज इक्वल टू, Cp का वैल्यू 1 है किलोजूल पर केजी केल्विन, और Cv का वैल्यू 0.714 है किलोजूल पर केजी केल्विन। ये नॉर्मल वैल्यूज हैं एयर के, आप इसको याद भी रख सकते हैं। अगर कहीं नहीं दिया हुआ है तो नॉर्मल वैल्यू एयर अगर कहीं पे भी है या मेंशन नहीं किया है कि गैस कौन सा है, तो उसको एज अ एयर हम ट्रीट कर सकते हैं। और उस केस में क्या होगा कि Cp का वैल्यू आप 1 ले सकते हैं एज्यूम करके, और Cv का वैल्यू 0.71 भी आप एज्यूम करके ले सकते हैं। अब आपको निकालना क्या है, नंबर 1 रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ हीट, नंबर 2 चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नंबर 3 वर्क डन बाय द गैस। एक एक करके देखेंगे हम। मास दिया हुआ है 2.5 केजी, टेम्परेचर T1 दिया था 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें क्या किया हमने, 273 को ऐड कर दिया, अब मिल गया हमको 353 केल्विन। T2 हमको दिया हुआ है 250, इसमें 273 को हमने ऐड कर दिया तो हमको मिल गया 523 केल्विन। ओके, Cp का वैल्यू 1 दिया हुआ है, Cv का वैल्यू हमको 0.714 दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ हीट, हीट कितना सप्लाई हुआ, तो डेल क्यू, हीट का फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, पहले ही मेंशन कर दिया, इसीलिए मैंने इसको रेड कलर में लिखा हुआ है। एक एक वर्ड्स को न्यूमेरिकल जब आप बनाएंगे, कहीं कोई भी सब्जेक्ट हो,
जब भी आप उसके न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो एक एक शब्दों के ऊपर आपको गौर करना है, वर्ड्स को फोकस करना है आपको, क्योंकि वर्ड्स में थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो न्यूमेरिकल में फिर प्रॉब्लम होता है। और अगर ये क्लियर है तो न्यूमेरिकल बहुत सिंपली आपको पूरे नंबर्स देके जाते हैं। तो हीट ट्रांसफर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए मैंने आपको बताया था दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी या एमसीपी डीटी। डीटी मतलब जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस का वैल्यू, जैसे यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया था तो हमने मान लिया प्रोसेस 1 से 2 है तो T2 माइनस T1 करेंगे। ओके, तो डेल क्यू इक्वल टू एम है 2.5 kg, T1 है 1, T2 हमको 523 हो गया ये, और T1 हो गया हमारा 353। इसको ऐड कर दिया तो हमको मिल गया 425 किलो जूल मिल गया। ओके, फिर है नंबर 2 चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, mCV dt होता है, तो mCV ओके T2 माइनस T1, तो m का वैल्यू रख दिए, CV का वैल्यू 0.714 रख दिए, सेम बाकी वैल्यूज है, मिल गया 303.45 किलो जूल। नेक्स्ट है वर्क डन। वर्क डन निकालने का फार्मूला हमको पता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो यहाँ डी यू भी मिल गया है, यहाँ डेल क्यू भी मिल गया, रख देंगे, सीधा डेल डब्ल्यू आपको मिल गया एक ही बार में। तो सिंपल से हैं न्यूमेरिकल्स, एक बार आप समझ गए तो फिर आप इजीली हैंडल करेंगे। एक आखिरी न्यूमेरिकल आज के क्लास के लिए देखेंगे। क्वेश्चन है फॉर अ कांस्टेंट फ्लो, किसी भी कांस्टेंट फ्लो के लिए Q का वैल्यू है 45 किलो जूल, WS का वैल्यू है 20 किलो जूल, डेल के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी है 11 किलो जूल, पोटेंशियल एनर्जी है -5 किलो जूल, उसके अलावा फ्लो एनर्जी है, फ्लो वर्क है 4 किलो जूल, और फ्लो वर्क सिंपली आप समझिए वर्क डन है। ठीक है, जैसा टर्म्स होता है उस हिसाब से हम बात करते हैं। ठीक, डेल यू है 15 किलो जूल। आपको निकालना है फाइंड नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी और नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वीडीपी। ये है क्लोज सिस्टम वर्क, ये है ओपन सिस्टम वर्क। ओके, ये आपको निकालना है। तो देखते हैं ये कैसे निकलेगा। देखिए फ्रॉम एनर्जी इक्वेशन से पीडीवी जो है ये दैट इज क्या है, वर्क ट्रांसफर है। ठीक है, और ये वही फॉर्मूला है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू जो पिछले क्वेश्चन में आप पढ़ चुके हैं। ये देखिए, क्योंकि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू की जगह में हम क्या रख सकते हैं, पीडीवी रख सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो पीडीवी इधर आ गया और ये मिल गया डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। तो रख दीजिए, डेल क्यू का वैल्यू 45 दिया हुआ है, डी यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डी यू का वैल्यू हमको दिया हुआ है 15, रख दिया हमने, हमको मिल गया 30 किलो जूल। सिंपल सा चीज होगा। अब देखिए ओपन सिस्टम वर्क। ओपन सिस्टम वर्क में किन किन चीजों को, ओपन सिस्टम वर्क के न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में नहीं आने चाहिए एज पर माई नॉलेज, पर फिर भी सिंपल से क्वेश्चंस आपको बिल्कुल पता होने चाहिए कि इनको कैसे हैंडल करना है। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूं जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और फंडामेंटल्स क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो फ्लो वर्क प्लस ये हमारा हो गया WS प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस P हो गया। तो फ्लो वर्क जो है हमारा वो हो गया 4 और WS जो हमको दिया हुआ है 20 प्लस 11 माइनस 5, क्योंकि डेल P जो है वो -5। क्या क्या ऐड करना है, काइनेटिक एनर्जी को ऐड कीजिए और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कीजिए। उसके अलावा स्टैटिक वर्क प्लस फ्लो वर्क, इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए। ठीक है, जितने वर्क दिए होंगे वो सारे वर्क को आपको ऐड कर देना है, किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ। सिंपल सा फॉर्मूला है ना। तो 420 प्लस 11 माइनस 5 को ऐड कर दीजिएगा तो 30 किलो जूल आपको मिल जाएगा। अभी इस यूनिट के कुछ न्यूमेरिकल्स और बचे हैं जो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे और आगे के यूनिट्स को पढ़ेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से करिए। ओके, थैंक यू सो मच।